सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज हमारा पाइथन का पहला दिन है। तो अपन आज से स्टार्ट करने वाले हैं डेटा साइंस की ये जर्नी को। और देखते हैं कि अपन पाइथन को कैसे सीख सकते हैं। शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। पाइथन हम पहली लैंग्वेज सीखने वाले हैं। तो चलो कैसे स्टार्ट करना है। पाइथन कोड लिखने के लिए देखो, मैंने कल आपको बता दिया था कि एनाकोंडा नेविगेटर कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने अकाउंट वगैरह बना ही लिया होगा। और ये ओपन होने में 20-30 सेकंड लेता है। थोड़ा बहुत डिटेल में आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? जैसे ही ये ओपन होता है उसके बाद आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा जुपिटर नोटबुक। ये एक तरह से देखो कोड एनवायरनमेंट है। नोटबुक एक तरह से जहाँ पर आप लोग अपने पाइथन के कोड को लिखोगे और सेव करके रखोगे। ठीक है ना? और बेसिकली ये डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस वगैरह पाइथन के कोड को लिखने के लिए काम में आता है। तो यहाँ से आप इसको लॉन्च कर सकते हो। ओके ब्रो। तो ये ओपन हो रहा है। ठीक है ना? अब ये ओपन हो गया तो अभी शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, पाइथन की। तो देखो, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमको एक फोल्डर की। तो हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं इधर। और किधर गया फोल्डर? फोल्डर बना तो है फिर। एक मिनट रुको, एक मिनट, सेकंड है। देखो ये रहा, ये बना हमारा फोल्डर। इसको रीनेम कर लेते हैं। रीनेम के लिए कहाँ से आएगा? बैक। बैक गए। जैसे इसको क्लिक किया यहाँ से इससे रीनेम पे जाओगे तो इसको हम रीनेम कर सकते हैं। तो PYTH1 पाइथन यूट्यूब क्लास। ठीक है ना? ये हमारा एक फ़ोल्डर बन गया। अब इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेते हैं। देखो अभी यहाँ पर हमारे पास ये बिल्कुल फ़ोल्डर खाली है। सबसे पहले हमने फ़ोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर हम एक पाइथन की फ़ाइल बनाते हैं। तो यहाँ पे ये इधर राइट कॉर्नर पे ये न्यू दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो पाइथन 3 IPY कर्नल। ये पाइथन IPY जो होता है उसमें हमारा पाइथन कोड लिखा जाता है। इस पे क्लिक करोगे तो ये हमारी नई पाइथन कोड को रिलेटेड आपका नया वो खुल खुल जाता है। नोटबुक खुल जाती है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। इसके नाम को चेंज कर सकते हो। इसके नाम को चेंज करने के लिए यहाँ पे जैसे हम डालते हैं PYTH1 पाइथन फर्स्ट क्लास। ठीक है? तो यहाँ से आप फर्स्ट क्लास डालोगे तो ये यहाँ पर हमारी फर्स्ट क्लास नाम से सेव हो गया। यहाँ पर जाके देखोगे वापस तो देखो यहाँ पर आपको जो फाइल है वो दिख जाएगी, पाइथन फर्स्ट क्लास नाम से, जो अभी हमने बनाई थी। IPYNB ये इसका फाइल टाइप है। जैसे TXT होता है, PDF होता है, उसी तरह से ये हमारा IPYNB फाइल टाइप होता है। ओके। अभी हमने देखो क्या क्या सीख लिया। हमने सीख लिया कि एनाकोंडा नेविगेटर कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल करते हैं, और जुपिटर नोटबुक में कैसे फोल्डर बनाते हैं, कैसे आप उसके अंदर अपनी पाइथन कोड लिखने के लिए एक फाइल बनाओगे। ठीक है ना? तो ये अपन फाइल बना चुके हैं। अब इस फाइल के अंदर हमको कोड वगैरह रन कर ले। देखो इससे सेव होता है, इससे रन होता है कोड, जो भी रन करोगे। और यहाँ से आप कोड, मार्कडाउन, रॉ, हेडिंग, ये सब हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे शुरुआत कर ली। तो अपन बात करते हैं पाइथन क्या होता है। देखो पाइथन जो है ना, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। बेसिकली इसमें आपको शब्दों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जो आप लिख रहे हो, कैपिटल में लिख रहे हो, स्मॉल में लिख रहे हो, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख दे रहे हो कोड रन हो जाएगा, नहीं होएगा। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, देखो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है? हम शुरुआत करते हैं आउटपुट से, कि हम कुछ कोड लिख रहे हैं और उसके बदले में वो कोड रन हो, मतलब हमें उसके बदले में कुछ आउटपुट मिले। तो हम सबसे पहले अपनी हेडिंग बना लेते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक रहने वाला है पाइथन आउटपुट। PYTHL पाइथन और आउटपुट। ओके। इसको हेडिंग में कन्वर्ट करने, देखो अभी इसको रन करोगे तो एरर देगा। इसको हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए कोड के नीचे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हेडिंग लिखा आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको हेडिंग में कन्वर्ट कर देगा। इसको एंटर करोगे, अ, जैसे ही इसको रन करोगे तो ये रन हो जाएगा पाइथन आउटपुट। तो हम सबसे पहले देखो कुछ प्रिंट कराते हैं। आप कोई कोड लिखते हैं तो उसको प्रिंट कराते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। देखते रहना, ठीक है ना? ये हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। देखो ये शॉर्ट नोट्स हम अपने कोड के साथ साथ हैशटैग लगा करके बना सकते हैं। हैश लगाओगे उसके बाद जो भी आप सामने लिखोगे वो आपको रन हो जाएगा, वो आपको एरर नहीं देगा। ठीक है ना? तो उसके नीचे आप अपना कोड लिख सकते हो। जैसे
अब हमको पाइथन से कुछ प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हमारा एक पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन है, जिसे फंक्शन बोलते हैं, वो ये है। ये हमारा पाइथन का फंक्शन है। इसके अंदर अभी हम इसको रन करेंगे तो कुछ नहीं आएगा आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट कुछ नहीं दिया, क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। अब इसके अंदर हम जैसे लिखते हैं, कोलन के अंदर लिखते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड। सबको ही पहला जो हमारा कोड लिखते हैं उसके अंदर सबसे पहला जो आउटपुट जो कोई भी मांगता है, बहुत फेमस है ये हेलो वर्ल्ड। तो इसको प्रिंट कराने के लिए देखते हैं, जैसे आप इसे रन करोगे तो ये हमारा आउटपुट क्या आ गया? हेलो वर्ल्ड नाम से आ गया। अब दूसरा हम प्रिंट करा के देखते हैं इसी तरह से, प्रिंट सलमान KHN खान, बैक सॉरी, सलमान खान। इसे रन करोगे तो देखो ये एरर दे रहा है। अब ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने इधर एक कॉलन नहीं लगाया है। जब भी आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग वगैरह को प्रिंट कराने की ट्राई करोगे तो उसके लिए आपको कॉलन लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने कॉलन लगा लिया उसने आउटपुट दे दिया, ठीक है ना। यदि आप आउटपुट नहीं देते, जैसे मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, याद रहेगा। सलमान खान, इसको हटाते, अ, इसको भी हटाते, ये आपको एरर दे रहा है, ठीक है ना। अभी बारी करते हैं, देखो ये तो हमने स्ट्रिंग प्रिंट करा लिया। अभी हमको प्रिंट कराना है कोई इंटीजर। प्रिंट प्रिंट इंटीजर। इंटीजर में हम 7 ले सकते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं। अभी प्रिंट 7,7 इसको प्रिंट कराते हैं। इसको भी, ये भी प्रिंट हो गया। अभी एक बुलियन वैल्यू प्रिंट कराते हैं, जैसे प्रिंट TRUE ट्रू, ट्रू प्रिंट हो गया। अभी हम एक साथ मिक्स प्रिंट कराते हैं। देखो एक इंटीजर भी लेंगे, स्ट्रिंग भी लेंगे और बुलियन वैल्यू भी लेने वाले हैं, इसको भी प्रिंट कराते हैं। तो हमको आप पाइथन से आउटपुट लेने के लिए सिर्फ यही सब करना पड़ता है। नॉर्मल सी कोड है, शुरुआत हो रही है। आप यहाँ से शुरुआत करोगे। देखो स्ट्रिंग ले रहे हो तो उसको आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा, कॉलन के अंदर, ठीक है ना। कॉलन के अंदर लिखोगे कॉमा 1,3,5, ट्रू ले ले, कॉमा FLSC फॉल्स ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो ये एरर दे रहा है। क्यों? ओ ओ ओ प्रिंट, क्या प्रिंट? यो ब्रो, क्योंकि हमने वो कैपिटल P बना दिया था इसीलिए वो एरर दे रहा था। यहाँ पे हमने P, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कैंसर सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे अक्षरों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा आप प्रिंट करा रहे हो, कौन सा नहीं करा रहे हो। ओके ब्रो। अभी बात करते हैं, जैसे अभी हम जैसे अभी हम प्रिंट कराना चाहते हैं। देखो एक लाइन में तो हम प्रिंट कराना चाहते हैं हेलो, हेलो, और उसी के नीचे प्रिंट कराना चाहते हैं, हम प्रिंट करना वाले वर्ल्ड, वर्ल्ड, ठीक है ना। ओके, ये हमारा, अब इन दोनों को रन कराते हैं तो देखो हेलो वर्ल्ड दोनों नीचे ऊपर नीचे लिखा आ गया। ओके, और ना, अभी हम प्रिंट कराना सीख चुके हैं इधर से कि हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं किसी भी वैल्यू को। यदि हम दे रहे हैं पाइथन में तो कैसे उसको प्रिंट करा सकते हैं। ये हमारा बेसिकली पहला कोड था। अभी बात करते हैं हम डेटा टाइप्स की। अभी हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है इसी में आज का। इसको बात करते हैं हम डेटा टाइप्स, टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा टाइप्स। अबे यार क्यों मेरा हाथ अटक रहा है आज। डेटा टाइप्स, ओके। इसको हम हेडिंग में चेंज कर लेते हैं क्योंकि आज हमारा ये दूसरा टॉपिक रहने वाला है डेटा टाइप्स नाम से। तो अभी हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर, हमारा सबसे पहले डेटा टाइप होता है इंटीजर। जैसे प्रिंट हम करा रहे हैं क्या, 8 हमने प्रिंट कराया। ये हमारा क्या है? ये एक हमारा इंटीजर है, तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है ना। और बात करें 1 इंटू
इंटू 10, और इसके लिए अपन क्या लगा सकते हैं, ये लगाते हैं, ठीक है, 308, ठीक है ना। अभी पहले हम यहाँ से हैशटैग हटा देते हैं, और इसको जैसे ही रन करोगे तो हमारा ये आउटपुट आ जाता है, क्योंकि डायरेक्ट हम जैसे प्रिंट कराएंगे, देखो 5 इंटू 10, तो हम यदि हम इसको रन करेंगे तो इसका भी आउटपुट आएगा, ऐसे इसका भी हमने आउटपुट देख लिया। ये आ गया। अभी प्रिंट कराते हैं, प्रिंट 1E309, ठीक, देखो INF आ रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी। INF का क्या मतलब होता है, इन्फिनिटी। E हमारा भाई मतलब बहुत इन्फिनिटी में चला जाता है, ये नंबर वो आ जाता है कि इन्फिनिटी में आ रहा है ये नंबर। तो यदि हम इसको प्रिंट करेंगे तो इन्फिनिटी में आपको शो करेगा, ठीक है ना। जैसे 5 इंटू 10 ये हमारा इंटीजर है। जैसे ये प्रिंट कराया। अभी बात करते हैं डेसिमल पॉइंट नंबर, जिनको हम फ्लोट पॉइंट नंबर बोलते हैं। डेसिमल डेसिमल नंबर हैं इनको, जैसे डेसिमल वालों को हम फ्लोट भी बोलते हैं, फ्लोट पॉइंट नंबर, ठीक है ना। तो डेसिमल प्रिंट कराने के लिए देखो सीधा क्या करना है, प्रिंट कराओगे 8.5, ये हमारा डेसिमल नंबर आ गया। इसे प्रिंट कराओगे तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 8.5 आ रहा है। अभी हम इन्फिनिटी नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट PRINT, प्रिंट, ओके, प्रिंट। अब हम इधर प्रिंट कराते हैं 1 पॉइंट लगाते हैं, ठीक है ना, 1.77E309, ओके। अभी इसको हम रन कराएंगे तो इन्फिनिटी शो करेगा, ओके ब्रो। तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं, और पॉइंट में डालोगे तो वो हमारा प्रिंट होके आएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं 5 इंटू 8.5 देखते हैं। इसको रन कराओगे तो देखो बुलियन पॉइंट में ही आपका नंबर आ रहा है, ओके ब्रो। अभी बात करते हैं बुलियन नंबर। देखो हमने दो देख लिया, इंटीजर देख लिया, डेसिमल पॉइंट, फ्लोट पॉइंट नंबर देख लिए। अभी बात करते हैं बुलियन पॉइंट नंबर की। बुलियन पॉइंट नंबर, ठीक है। बुलियन में क्या होता है, अब बुलियन देखो हमारे पास दो होते हैं, ट्रू और फॉल्स, मतलब कि इसका उत्तर या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। तो अभी हम प्रिंट करा के देखते हैं। अब बेसिकली हम पहले भी प्रिंट करा के देख चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। ट्रू, प्रिंट फॉल्स, इसको रन कराओगे तो आपको ट्रू और फॉल्स दो आउटपुट मिल जाते हैं। अभी बात करते हैं जो हमने सबसे पहले हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू, आपका नाम क्या है, ये सब प्रिंट कराओगे तो आपको क्या डालना पड़ेगा, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोल सकते हो, टेक्स्ट फॉर्मेट बोल सकते हो, इनको यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रिंट कराओगे जैसे माई, इन, देखो जब भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराओगे ना तो बेसिकली विदाउट कॉलन डालोगे तो वो एरर देगा। जैसे माई नेम इज रवि, रवि कुमार, ठीक है ना। इसको रन कराओगे तो ये आउटपुट मिल जाएगा। यदि आप इधर से एक कॉलन हटा देते हो, जैसे ये मैं कॉलन हटा देता हूँ और उसके बाद रन करता हूँ तो ये एरर देगा। बेसिकली हमको यहाँ पे कॉलन लगा के चलना पड़ता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। रन करो, कैसे भी कर सकते हो, मतलब उसके अंदर ही रहना चाहिए। तो अभी बात करते हैं, देखो स्ट्रिंग देख लिया, बूलियन देख लिया, डेसिमल देख लिया, इंटीजर देख लिया। अभी बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पॉइंट नंबर। हाँ जी, पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, तो उसको देखते हैं, कॉम्प्लेक्स, ओके ब्रो। तो चलो प्रिंट कराते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, देखो 5 प्लस आएगा 6। कॉम्प्लेक्स नंबर को जे के फॉर्मेट में देते हैं। जब आप इसे प्रिंट कराओगे, रन करोगे तो ये आपको दे चुका है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में। आप कितने भी करा सकते हो और कितनी भी करा सकते हो। अभी बात करते हैं लिस्ट की। पाइथन में लिस्ट भी होती है। यो क्यों गलत हो रहा भाई, लिस्ट, ओके। अभी लिस्ट की बात करते हैं। इसमें देखो हम लिस्ट प्रिंट करें, प्रिंट, देखो लिस्ट प्रिंट कराने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट के लिए
वो हमारा प्रिंट वाला फंक्शन तो ऐसे ही रहता है। अब इसमें देखो ये वाले जो कॉलन होते हैं, ये डबल ब्रैकेट में आपको बंद करना पड़ता है। 1 2 3 4 5। आप इन चारों पांच संख्या को एक साथ प्रिंट करा सकते हो। इसको बोलते हैं हम लिस्ट। ऐसे ही हमारे पास एक टपल होता है, टपल फॉर्मेट होता है। टपल फॉर्मेट को अपन को प्रिंट कराने के लिए आपको बेसिकली यही कॉलम जो नॉर्मल कॉलम होते हैं वो डालने पड़ते हैं। 1 2 3 4 5। तो ये हमारे टपल देखो, जो लिस्ट होती है वो तो ऐसे वाले कॉलम में बंद होती है। हैशटैग लगा के लिख देते हैं अपन ये वाले कॉलम, ठीक है ना। और टपल के लिए लगा देते हैं हम ये वाले कॉलम, ठीक है ना। टपल में ये आ जाता है इस तरह से। और एक हमारे पास होता है सेट्स। अब इस सेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, सेट्स क्या होते हैं। तो सेट्स क्रिएट करने के लिए देखो सिर्फ वही ब्रैकेट का अंतर होता है, बाकी कुछ नहीं है। प्रिंट लगाओगे और सेट बनाने के लिए अपन को इसकी जरूरत पड़ती है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये रन कराओगे तो ये रन हो जाएगा। अभी बात करते हैं डिक्शनरी की, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल हो गया आपके पास। अभी बात करते हैं डिक्शनरी की। CTIONARY डिक्शनरी। ओके ब्रो, डिक्शनरी की बात करते हैं। तो अभी इसको प्रिंट कराते हैं अपन। प्रिंट, देखो प्रिंट कराने के लिए आपको हमेशा प्रिंट फंक्शन का ही यूज करना पड़ेगा। ये कॉलन आपने लगा दिया। अभी डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, देखो डिक्शनरी में क्या होता है ना कि एक डिक्शनरी होती है, एक फोल्डर होता है, उसके अंदर वैल्यू होती है। जैसे मेरा नाम रवि है, रवि के पास कितने पैसे हैं। एक राहुल है, राहुल के पास कितने पैसे हैं। उसका जाति क्या है, नेम क्या है, ऐसे करके। जैसे मेरा नाम, नेम क्या है रवि, जेंडर क्या है, ऐसे करके तो बनाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन को एक वो बनानी है, डिक्ट में एक नाम बनाना है जिसमें अपन को वैल्यू सेव करनी है। तो वैल्यू सेव करने के लिए नेम बनाया। इसको देखो ये कॉलम, देखो बेसिकली अब इसको ऐसे करके इसके अंदर अपन नाम सेव कर देते हैं अपना। हैरी, हैरी। ये हमने नाम सेव कर दिए। ये हमने देखो अपने नाम के अंदर एक वैल्यू, नेम के अंदर एक वैल्यू सेट कर दी हैरी नाम से। अभी दूसरा बनाते हैं। अभी जेंडर कॉलम बनाते हैं, उसके अंदर अपन वैल्यू सेट करना चाहते हैं मेल। मेल, MALE मेल ब्रो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ओके, कॉमा। अभी अभी एक बना लेते हैं वेट, WEIGHT वेट। और वेट के अंदर अपन वैल्यू सेव कर देते हैं 70। इसको कॉलम में लगाने की जरूरत नहीं है, तो वेट के लिए 70 तो 79 कर देते हैं। 79 का कहाँ हो यार, मैं बाकी 22 लगा देता हूँ। 22। अब इसको रन कराओगे तो ये देखो, नेम के अंदर हैरी वैल्यू है, जेंडर के अंदर मेल वैल्यू है, वेट के अंदर 22 वैल्यू है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एंटर। एंटर तो भी ये यही वैल्यू देने वाला था। अभी टाइप देखते हैं। देखो अब हम एक फॉर्मेट देखते हैं। एक फंक्शन होता है हमारे पास, टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन, ठीक है ना। टाइप फंक्शन क्या करता है, टाइप फंक्शन बेसिकली हमको बताता है कि जो हमारे पास वैल्यू है वो किस फंक्शन में है, मतलब कि कौन सी टाइप का है। लिस्ट है, टपल है, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, किस टाइप का डेटा टाइप है हमारे पास। तो उसको प्राप्त करने के लिए जैसे हमने देखो एक लिस्ट बनाई। देखो py टाइप, इसके अंदर डालते हैं अपन एक वो डालते हैं, चलो वो डालते हैं अपन यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देते हैं, ठीक है ना। तो राहुल नेम, ठीक है ना। इसको रन कराओगे तो देखो स्ट्रिंग नाम दे रहा है। यहीं पे अपन एक कोई नंबर डाल देते हैं, इंटीजर। तो टाइप 8 कौन सी मतलब इंटीजर फॉर्मेट है, अभी यहाँ पे डाल देते हैं टाइप 8.9। इसको रन कराओगे तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा, ठीक है ना। py टाइप। अभी इधर हम यहाँ पे डाल देते हैं बुलियन पॉइंट नंबर, इसकी बूल नंबर दे दिया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे चलो एक सेट एंटर कराते हैं, ठीक है ना। तो टी टाइप सेट के लिए क्या करना पड़ता है, इन्होंने सॉरी लिस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, लिस्ट एंटर कराते, लिस्ट के लिए कॉलम लगाते 2 3 4 हाँ
जो भी वैल्यू देना चाहो दे दो। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। इसको रन कराओगे तो ये देखो लिस्ट में हमारा आउटपुट दे दिया। अभी बात करते हैं हमारा, देखो ये कॉल हमने अभी अभी क्या पढ़ लिया, पाइथन कैसे आउटपुट देता है। आउटपुट मांगने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रिंट वगैरह, प्रिंट फंक्शन होता है। यदि आप पाइथन से आउटपुट वगैरह लेना चाहते हो, प्रिंट के अंदर जो भी डालोगे आपके बेसिकली प्रिंट हो जाएगा। यदि आप स्ट्रिंग डाल रहे हो तो उसके लिए आपको एक कॉलन लगाने पड़ते हैं। विदाउट कॉलन लगाओगे तो ये एरर देगा, जैसे इधर दे रहा है। कोई सी भी वैल्यू, इंटीजर, बूल टाइप, अभी देख सकते हो। डेटा टाइप्स, दूसरा हमारा टॉपिक था डेटा टाइप्स। तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती है, डेसिमल, फ्लोट पॉइंट वैल्यू भी होती है, बुलियन पॉइंट वैल्यू भी होती है, स्ट्रिंग और टेक्स्ट वैल्यू भी होती है। ओके, कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी होती है, लिस्ट भी होती है, टपल भी होता है, सेट्स भी होते हैं, डिक्शनरी भी होती है। ओके। और अभी एक हमने फंक्शन देख लिया था, इसको अपन क्या कर देते हैं, मार्क डाउन कर देते हैं और ये रन कर देते हैं। और इधर एक कॉलन ऐड करते हैं और यहाँ पे टाइप RHUL राहुल नेम रन कराते हैं। तो ये हमारा टाइप फंक्शन के बारे में हो गया। ये हमारे टाइप फंक्शन देख चुके हैं। अभी बात करते हैं वेरिएबल की। हमारा तीसरा टॉपिक कौन सा रहने वाला है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। ओके। इसको भी अपन हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। नाउ ये हेडिंग में कन्वर्ट हो गया। देखो, देखो वेरिएबल क्या होता है, इसको एक तरह से आप कंटेनर बोल सकते हो। कंटेनर मतलब आप जो भी वैल्यू कोड बनाना चाहते हो उसको कहीं पे तो सेव करोगे, कोई नाम तो दोगे, ठीक है। या खाली जैसे मेरा नाम रवि है तो रवि रवि, हैरी हैरी हैरी, ये करते रहोगे, उसको एक फोल्डर में भी तो डालोगे, एक कॉलम में भी तो बनाओगे। उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स। तो बेसिकली चलो वेरिएबल बनाते हैं। तो देखो वेरिएबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। वेरिएबल बनाने के लिए आपको बेसिकली, देखो अभी मैं पहले क्या लिख रहा था, मैं पहले यही तो लिख रहा था ना, कि जैसे अभी दिखाता हूँ मैं तुमको। देखो, प्रिंट सलमान खान, ये डायरेक्ट प्रिंट करा रहा था, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे 8 × 5 × 8, इसको रन करो, ये आपको आउटपुट दे देगा। अभी हमको इस कॉलम में उसको प्रिंट को उसको देखना है कि उसका आउटपुट कैसे आया, उसको हमको असेस करना है, उस वैल्यू को कैसे करोगे, कोई ऑप्शन तो नहीं मिल रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी जो वैल्यू है उसको एक नाम दे देंगे, जैसे RAHUL राहुल इज इक्वल टू, ये वैल्यू को हमने नाम दे दिया। अब इसको रन कराओगे तो कोई आउटपुट नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने ये वैल्यू के अंदर डाल दिया है। अब इसका आउटपुट लेने के लिए हमको प्रिंट, यहाँ पे डालोगे RAHUL राहुल, सर्च करोगे तो ये हमारा वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। ऐसे ही प्रिंट, आप कितनी भी बार डालो राहुल, आपको वो 240 वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। ऐसे ही करके आप यहाँ पे जैसे बनाओ, नेम बना दिया, नेम इज इक्वल टू नीतीश डाल दिया, नीतीश डाल दिया, ठीक है ना। अभी डायरेक्ट कैसे, अभी हमको ये नाम असेस करना है, नाम के अंदर क्या वैल्यू है, और तो हमने नेम डालोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, नीतीश वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अभी बात करते हैं, देखो जैसे अपन A इज इक्वल टू 5 डाल दिया, B इज इक्वल टू 6 डाल दिया। अभी हमको प्रिंट क्या कराना है, देखो A और B तो प्रिंट हो जाएगा। अभी हमको प्रिंट क्या करना है, प्रिंट A प्लस बेसिकली A, अरे यार, A प्लस B, ठीक है ना, इसको प्रिंट कराना है। तो हमारे क्या बता, 11, 6 और 5 11। अभी हमें यहाँ पे जो भी कर सकते हैं, 5 और 6 के साथ हमको जो भी वैल्यू, जो भी गेम खेलना है वो सब यहाँ पे गेम खेल सकते हो किसकी मदद से, प्रिंट फंक्शन की मदद से। प्रिंट A इंटू B, ठीक है ना। इसको रन करोगे तो 30 आ गया, 6 × 5 = 30 होता है। ओके करो, ऐसे करके आप यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो, आउटपुट वगैरह। और अभी यहाँ पे इनके आउटपुट टैब देख, टैब फंक्शन यूज करके टैब देखना चाहते हैं तो टैब किसकी टैब देखना है, नेम की टैब देखना चाहते हैं। चलो इसको रन करोगे तो स्ट्रिंग दे रहा है, क्योंकि वैल्यू हमारी क्या है, स्ट्रिंग में है, ठीक है ना। अभी इसकी बात करते हैं ए और बी के, प्रिंट A प्लस B की, ठीक है ना। प्रिंट प्रिंट
कॉलन टी बाई पी टाइप ए प्लस बी, ठीक है ना। इसको रन करोगे तो इंटीजर में आएगा, क्योंकि इंटीजर में वैल्यू है, इसीलिए आपको इंटीजर में वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। अभी बात करते हैं, देखो एक तरह से हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये एक तरीका तो ये हो गया वैल्यू ऐड करने का, वेरिएबल बनाने का। अभी देखो देखो इसको भी देखो, ये एक तरीका होता है, बी इज इक्वल टू सी, मतलब 3 वेरिएबल बना रहे हैं एक साथ और उसमें हम एक वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, और वो वैल्यू क्या है, 10। हमने ये वैल्यू तीनों में असाइन कर दी। अभी हमको प्रिंट कराना है, प्रिंट कोलन ए कॉमा बी कॉमा सी, ये 3 चीजें प्रिंट करानी है हमको। तो हमारे पास तीनों में क्या क्या वैल्यू असाइन होगी, ए में भी हमारी 10 वैल्यू असाइन होगी, बी में भी 10 हो गई और सी में भी 10 हो गई, मतलब 3 वेरिएबल हमने एक साथ बना दिया और तीनों में एक साथ हमने वैल्यू डाल दी 10। ऐसे करके हम वैल्यू सेव कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि देखो, क्या आपने क्या सीख लिया, वेरिएबल्स बनाना सीख गए, नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ नहीं है। आप जो भी अब वैल्यू को नाम देना चाहते हो वो नाम डाल के डाल सकते हो। बेसिकली इसमें कुछ एरर होते हैं। एरर क्या होते हैं, एरर ये होते हैं कि 1 RHUL राहुल इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करोगे, ए इसमें वैल्यू डालते हैं अपन, क्या डालें, जैसे राहुल ही डाल देते, ठीक है ना। इसको रन कराओगे तो ये एरर देगा। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू होते हैं ना, वेरिएबल जो होता है वो कभी भी एक से स्टार्ट नहीं होगा। वेरिएबल कभी भी एक से स्टार्ट नहीं होने वाला है, और इस चीज़ का ध्यान रखना, डेसिमल वगैरह से स्टार्ट नहीं होने वाला। ये आप एक बाद में लगा सकते हो, जैसे RHUL राहुल राहुल 789 इज इक्वल टू RHUL राहुल। इसको रन कराओगे तो ये रन हो जाएगा। प्रिंट कराने के लिए आपको बेसिकली वो डालना पड़ेगा, अरे यार, ठीक है ना। प्रिंट कराते हैं इसको, इसको पहले कॉपी करते हैं, जो वेरिएबल हमने बनाया है कॉपी इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, और इसको रन कराओगे तो हमारे पास आउटपुट राहुल आ जाता है। अभी बात करते हैं कि अपन कमेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। चौथा हमारे पास टॉपिक है कमेंट, हेडिंग। इसको हेडिंग बना लेते हैं। देखो, तो कमेंट करने के लिए क्या लिख रहे हैं, देखो कमेंट बनाने के लिए हमको हैश का यूज करना पड़ता है, दिस एच अ कमेंट, कमेंट, ठीक है ना। देखो हैज लगा दोगे तो वो कमेंट में चेंज हो जाएगा, सेकंड लाइन में आना है, फिर से हैज लगा दोगे कमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ए इज इक्वल टू 4 कर दोगे, 4, बी इज इक्वल टू 9 कर दोगे, ठीक है ना। और हम इधर भी लगा सकते हैं हैज, इधर भी लगा करके यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। और हमारे पास यहाँ से जो हैज लगा है उसके बाद से जो भी हमारे पास है वो कमेंट में चेंज होगा, उससे पहले जो हमारे पास है वो हमारा कोड रहेगा जो हमको रन करना है, ठीक है ना। इधर भी हैश टैग लगा सकते हैं, सेकंड कमेंट, ठीक है। और उसके बाद अभी हम प्रिंट करा सकते हैं, क्या प्रिंट कर सकते हैं, ए प्लस बी, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे कोई हैज नहीं लगाया इसीलिए ये पूरा दे रहा है। इसमें हैज इसके बाद लगाया है तो हमारे पास ये जो पूरा ये बी इक्वल टू 9 जो असाइन करी है वैल्यू, वो एकदम सुरक्षित है, तो वो प्रिंट हो जाएगी। इसको रन करोगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अबे यार बहुत बोलना पड़ रहा है, ठीक है ना, आउटपुट आ जाएगा। ऐसे करके आप आउटपुट ले सकते हो। अभी बात करते हैं, देखो यहाँ से भी आप, जैसे अभी मैं यहाँ पे एक नया टॉपिक बना लेते हैं कि चौथा में डालते हैं इसको, जैसे टी WORDS कीवर्ड्स एंड IDENTIFIERS आइडेंटिफायर्स, ओके, कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स, यो ब्रो यो। इसको हम देखो यहाँ पे जाओगे, कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर ये लिखता है, इसको रन करोगे तो एरर देगा। इसको देखो हमको कमेंट में चेंज करना है, देखो मार्क डाउन करोगे तो ये कमेंट में चेंज होगा, रॉ मार्क डाउन करोगे तो भी कमेंट में, और इसको हेडिंग बनाना है तो यहाँ से हेडिंग पे क्लिक करोगे तो ये हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी एक चीज देखो, यहाँ पे हैशटैग है, इसको ये डबल हैशटैग कर दोगे तो और छोटा आ जाएगा, ट्रिपल हैशटैग कर दोगे तो और छोटा आ जाएगा, फोर्थ हैशटैग कर दोगे तो वो उतना छोटा होता जाएगा जितने आप हैशटैग बढ़ा दोगे, ठीक है ना। ऐसे करके आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, आइडेंटिफायर वगैरह हम बाद में देखते हैं।
अभी देखते हैं कि यूजर से इनपुट वगैरह कैसे लेना है। जैसे देखो ये तो हम प्रिंट करा रहे थे, प्रिंट 9 10 ये प्रिंट करा रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम सीधा आप खुद की वैल्यू डाल रहे हैं और उसको डाल रहे हैं, ठीक है ना। अभी बात करते हैं कि आउटपुट कैसे लेना है, यूजर आउटपुट, ठीक है ना। यूजर से आउटपुट कैसे लेना है वो अपन देखते हैं, इसको भी हम अपन हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको रन कराओगे, यूजर आउटपुट हो गया। देखो हमारे पास देखो आउटपुट लेने के लिए एक फंक्शन होता है, जैसे प्रिंट हमारे पास फंक्शन होता है किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए। जैसे राहुल प्रिंट कराना है, इसको प्रिंट कराएगा। ऐसे ही हमको किसी से कोई भी आउटपुट लेना है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है इनपुट नाम से, हैशटैग इनपुट, ठीक है ना। तो प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट इधर डालोगे। हमको क्या प्रिंट कराना है, एंटर योर नेम, ठीक है ना। इसको रन करोगे तो ये हम पर यहाँ पे लिखा आ जाएगा एंटर योर नेम, क्योंकि हम वही प्रिंट कराना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, 7 8 9 जो भी डालना है आप डालोगे, तो आउटपुट में हमारा क्या आ गया, 6565। ऐसे ही फिर दोबारा से प्रिंट कराओगे तो ऐसा ही होने वाला है। तो बेसिकली ये चीज़ है। ओके, समझ में आ रहा है ना भाई लोग, तो समझो। मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ यार, बहुत देर से बोलने लग रहा हूँ। अभी देखते हैं, देखो एक फंक्शन बनाते हैं, अभी क्रिएट करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा मोटा, ठीक है ना। इनपुट लेना आ गया, इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज होता है इनपुट, और उसके अंदर जो भी डालना है डालो, मत डालो, लेकिन डालोगे तो उसके बाद जो भी जैसे भी वैल्यू चाहिए उसके अंदर ले सकते हो। अभी देखो यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। अभी हम यहाँ पे डालते हैं इनपुट, ओके। इसके अंदर डालते हैं अपन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर एंटर योर नेम। इसको रन कराओगे तो ये इनपुट डिफाइन नहीं हो रहा है, तो बेसिकली ये गलत हो रहा है। बाद में देखते हैं इसको, ये अभी बेसिकली उस जगह पे पहुंचे नहीं, तो अभी देखते हैं। चलो एक कोड बनाते हैं अपन। देखो हमको क्या करना है, इनपुट लेना है फ्रॉम यूजर्स एंड स्टोर दैम इन अ वेरिएबल, ठीक है ना। यूजर से क्या लेना है, इनपुट लेना है और उस एक वेरिएबल में स्टोर करना है। वेरिएबल देखो कैसे बनाते हैं, देखो वेरिएबल हम बना लेते हैं, जैसे एफ नम से एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर अपन को वैल्यू कैसे प्रिंट करानी है, फ़ोन नंबर, एफ नंबर मतलब फ़ोन नंबर लेते हैं। उसके अंदर देखो हम प्रिंट कराते हैं इनपुट इंट। कैसे, देखो हमारे पास बेसिकली इनपुट लगाते ही हैं, आपको पता है। इनपुट के अंदर आप ENTER एंटर योर नंबर, नंबर प्रिंट कराओगे तो बेसिकली वो कुछ भी डाल सकता है इंटीजर। जैसे आपको रन कराओगे तो एंटर नंबर में आप ये भी डाल सकता है, तो ये हमारा आउटपुट हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये गलत आ रहा है, तो उसके लिए हमको नंबर किस में आता है, हमारा नंबर इंटीजर में आता है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंट डाल के कोलन बंद कर देना है। तो अब जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी किस में आएगी, इंटीजर में डाल सकता है, वो इसमें डालेंगे तो एरर देगा। अब जैसे ही अब इसकी जगह दोबारा से रन कराएंगे इसको, और उसके अंदर हम डालेंगे 5 8 9 10 0, तो वो सही बताएगा। क्यों क्यों नहीं एरर दे रहा, देखो जो वैल्यू इंटीजर में है, क्योंकि हमने वैल्यू इंट में डाली है, ठीक है ना। अभी बात करते हैं हम, दूसरा भी बना लेते हैं इधर ही। अब हम सेकंड नंबर डाल देते हैं, सेकंड नंबर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। उसके अंदर वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं इनपुट एंटर एंटर योर सेकंड नंबर, ठीक है ना। अब ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब एक कोई भी वैल्यू डाल सकता है, इसको कन्वर्ट करने के लिए इंट में डाल सकते हैं, इंट में डाल दिया। ये अब जो भी वैल्यू डालेगा इंटीजर डालेगा, एंटर करोगे फिर दोबारा वो बोलेगा, ये हो गए, ठीक है ना। दोनों नंबर हमारे पास आ गए। अभी बात करते हैं, देखो अभी ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको हम एक बार वो देख लेते हैं क्या बोलते हैं,
इनकी वैल्यू देख लेते हैं। कौन से में देखो, प्रिंट, इसकी टाइप देखना चाहते हैं अपन। टी वाई पी टाइप फंक्शन लगाते हैं। एफ नंबर, एफ एफ एन यू एम, ये हमारा फंक्शन है ना, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। इसको रन करोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू है, इंटीजर। क्योंकि जो भी वैल्यू इनपुट में देगा वो इंटीजर में है, क्योंकि हमने वहाँ पे इंट फंक्शन लगा रखा है, जिससे जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर में ही आएगी। ऐसे ही अपन देखते हैं, जैसे प्रिंट टाइप एस नम, तो दोनों वैल्यू किस में है, वो हमारी वैल्यू है इंटीजर में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ गई। अभी देखते हैं, देखो अभी एक वेरिएबल बनाते हैं। जैसे नंबर ये हो गया, दो नंबर ले लिए हमने, दो नंबर ले लिए यूजर से, ठीक है ना। अभी हम इनको जोड़ना है दोनों को, तो एक वेरिएबल हम बना लेते हैं रिजल्ट नाम से, ठीक है ना। रिजल्ट इज इक्वल टू, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए हमारा, एफ नम जो है उसके साथ जोड़ के एस सम, एस नम, ठीक है ना। इसको जोड़ना है और हमको प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट कराना है रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है ना। सेम है वही जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं वही। और इसके साथ साथ अपन इसकी टाइप भी देख लेते हैं। तो प्रिंट टाइप ऑफ किसकी देख लेते हैं, रिजल्ट, क्योंकि उनकी तो देख चुके हैं, वो तो इंटीजर में है ही है। तो अभी टाइप देख लेते हैं रिजल्ट की। तो इसको रन कराओगे तो देखो कोड चला, एफ नम और एस नम आए, दोनों जुड़े। उसके बाद प्रिंट हो गए कि दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी, और क्लास इंटीजर है, वो हम देख चुके हैं। अभी बात करते हैं टाइप कन्वर्जेशन की। देखो अभी बात करते हैं कि ये तो देखो टाइप हो गया, इनपुट इंटीजर है, स्ट्रिंग है। अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इंटीजर में है तो उसे स्ट्रिंग में कैसे चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग में है तो उसे इंटीजर में कैसे चेंज कर सकते हैं, इस चीज को अभी देखते हैं। ओके ब्रो, तो नाउ लेट्स गो। अभी इसको ये अपन छठा टॉपिक बना लेते हैं, 6। इसको टाइप कन्वर्सेशन, CONVERSION, कन्वर्सेशन, ओके। तो हेडिंग में डाल देते हैं इसको, टाइप कन्वर्सेशन, ओके। नाउ अभी देखते हैं, देखो अभी वैल्यू हम कुछ प्रिंट कराते हैं। प्रिंट, प्रिंट क्या प्रिंट कराना है, 5 + 5.6 प्रिंट कराते हैं, ठीक है ना। हमारे पास क्या बोला, 10.6 आ रहा है, 10.6 वैल्यू आगे प्रिंट कराना जानते ही हो आप। अब इसकी टाइप प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट। वैसे तो इसको उसमें कराना पड़ता है, इसलिए वो करा नहीं है, तो बेसिकली ये गलत हो रहा है। प्रिंट अभी टाइप डालते हैं, 5, 5 की टाइप देख लेते हैं, कॉमा TYP टाइप, किसकी टाइप देख लेते हैं, 5.6 की, ठीक है ना। बेसिकली ये कॉमा मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये हटाना पड़ेगा और इसको इसके अंदर बंद करना पड़ेगा। इसको रन करोगे तो पहला 5 की इंटीजर है और ये हमारा 5.6 ये फ्लोट नंबर है, और हमारी वैल्यू वो आ गई वहां पे, ठीक है ना। अभी देखो ये तो हमारा नॉर्मल है, क्यों, देखो इंटीजर और फ्लोट आपस में जोड़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, क्योंकि इंटीजर और फ्लोट वैल्यू को आपस में जोड़ सकते हैं। अभी देखते हैं अपन, एक चीज देखते हैं। अभी हम प्रिंट कराना चाहते हैं 4 + नेम, नेम, NAME, नेम। देखो एक हमारे पास यहाँ पे जैसे अपन डालोगे, कोलन के अंदर डालना पड़ता है स्ट्रिंग को, नेम। अब इसको प्रिंट कराना है, ये एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि एक वैल्यू है हमारे पास इंटीजर, एक है हमारे पास स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग कभी भी उससे जुड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज को देखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, शो नाउ, अपन कर सकते हैं ये काम। प्रिंट क्या करना है, str स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे अपन 4 को, और प्लस इसके अंदर नेम डाल देंगे, रन कर देंगे। तो हमारे पास 4 जुड़ के आ चुका है नेम के साथ, ठीक है ना। ऐसे करके हम किसी भी वैल्यू को किसी में भी चेंज कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमने ये देख लिया बीरो, और क्या क्या चीज देखनी है।
रुको 1 मिनट देखता हूँ कि अभी और क्या-क्या छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। ओके, अभी ये चीज़ें देख चुके हो आप। और क्या देखना है? वेरिएबल बनाना आप सीख ही गए, प्रिंट करना आप सीख ही गए, कैरेक्टर असाइन करना आप सीख ही गए, ठीक है ना? अभी बात करते हैं डा 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 डा। अभी देखो बेसिकली आज के लिए अपन यहीं तक रखते हैं, कल अपन बात करने वाले ऑपरेटर वगैरह की। अ, हमारा 7वां जो टॉपिक रहेगा वो ऑपरेटर रहेगा, ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर्स को हम कल पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं क्योंकि आज का पहला दिन है, तो बेसिकली इतने पे ही ध्यान दो। एक बार रिवाइज कर देते हैं। पाइथन आउटपुट, किसी से आउटपुट लेना है पाइथन से तो प्रिंट का यूज होता है। प्रिंट के अंदर जो भी वैल्यू डालोगे वो अपने पास प्रिंट होके आ जाती है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने पहले में हेलो वर्ल्ड डाला, सलमान खान डाला, वो प्रिंट हुआ। लेकिन यहाँ पे भी हमने सलमान खान डाला, वो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होती है उनको अपन को कॉलन के बाद बंद करना पड़ता है। इधर अपन एक चीज और ऐड कर देते हैं। देखो जैसे कॉलन कौन सा होना चाहिए, प्रिंट करोगे आप यहाँ पे छोटा कॉलन भी लगाओगे ना, सिंगल कॉलन, तो वो भी काम करेगा। जैसे सलमान खान, ठीक है ना, इसको प्रिंट कराओगे तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली विदाउट कॉलन वो स्ट्रिंग नहीं माना जाता है, तो वो एरर देता है। 7 कराओगे तो ये इंटीजर है तो ये प्रिंट हो रही है। 7,7 ये भी इंटीजर है तो प्रिंट हो रही है। प्रिंट ट्रू वैल्यू बुलियन प्रिंट कराओगे तो प्रिंट हो रही है। सभी को मिक्स करके डालोगे तो भी प्रिंट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने एरर नहीं दिया, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो हमने कॉलन के अंदर डाली है, इंटीजर और बुलियन वैल्यू भी डाली है। 2 लाइनों में प्रिंट कराना है तो प्रिंट हेलो, प्रिंट वर्ल्ड डाल दिया, तो अलग अलग प्रिंट होके आ रहा है। डेटा टाइप्स देख लिए, इंटीजर होता है, डेसिमल फ्लोट नंबर होते हैं, बुलियन नंबर होते हैं, स्ट्रिंग और टेक्स्ट फॉर्मेट भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, लिस्ट भी होती है, हमारे पास टपल भी होता है, सेट्स भी होते हैं, डिक्शनरी भी होती है। डिक्शनरी बनाने का तरीका देख लो। ये चीज नेम है, नेम के अंदर अपने हैरी वैल्यू डाली, जेंडर है, जेंडर के अंदर मेल डाला, वेट है, वेट के अंदर 22 एज डाल दी, तो देखो ये बिल्कुल साइन होके आगे कॉमा उधर ही लग रहा है। ओके ना ब्रो? अभी टाइप फंक्शन देखते हैं। टाइप में हम देख सकते हैं कि राहुल नेम ये किस टाइप का है, इसकी टाइप कौन सी है, कौन सी टाइप में आता है, तो स्ट्रिंग में आता है। 8 इसकी टाइप कौन सी है, इंटीजर में आता है। 8.9 किसकी वैल्यू है, फ्लोट में आता है। ट्रू, ट्रू किसके है, बोल में आता है। 2 3 4 6 ये किसके अंदर आता है, लिस्ट के अंदर, क्योंकि ये इसके अंदर बंद है, ये वाले ब्रैकेट के अंदर बंद है। और वेरिएबल्स की बात करते हैं तो देखो राहुल इज इक्वल टू, हमने असाइन वेरिएबल बनाने के लिए किसी भी वैल्यू को उसके अंदर कॉलन के अंदर डबल इक्वल टू से असाइन कर देते हैं। जैसे हमने राहुल नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर अपन ने वैल्यू डाल दी 5 × 6 × 8। अब इस प्रिंट करोगे राहुल को तो हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है ना? प्रिंट राहुल को कितने भी बार कर लो, कहीं पर भी कर लो, नीचे जाके करोगे तब भी यही आपको वैल्यू मिलेगी। अब नेम इज इक्वल टू नीतीश डाल दिया, प्रिंट नेम करोगे नीतीश मिल जाएगा। ए इज इक्वल टू 5, वेरिएबल ए असाइन कर दिया, उसके अंदर वैल्यू 5 डाल दी, बी के अंदर 6 डाल दी, प्रिंट करोगे ए प्लस बी तो ये आ जाएगा, प्रिंट करोगे ए इंटू बी तो ये आ जाएगा। डिवाइडर भी करोगे, भाग भाग भी करोगे, डिवाइड करोगे, जो भी करना है वो सब कुछ करोगे तो वो यहाँ पे आपको वैल्यू देगा। ओके ना? अभी बात करते हैं कमेंट कैसे असाइन करते हैं। कमेंट असाइन करने के लिए देखो हैज का यूज होता है, हैज 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 इसके साइड में भी हैज का यूज करके बना सकते हो। उससे पहले वाला कोड काम करेगा और उसके बाद वाला हैशटैग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना? इस तरह से आपको ये चीज़ें देखनी है। कीवर्ड आइडेंटिफायर हम देख लिए, उसको बाद में देखेंगे। बेसिकली जो भी है हमारे पास आइडेंटिफायर और कीवर्ड वही चीज़ होती है। यूजर आउटपुट लेना है, राहुल वगैरह प्रिंट कर राहुल लोगे तो ये हमारे पास बेसिकली ये हमने जो प्रिंट हम खुद से जो भी वैल्यू डालते हैं वो प्रिंट होके आती है। अभी बात करते हैं किसी से इनपुट लेके कैसे करना है। ये इनपुट देखो, किसी से इनपुट लेना है तो इनपुट के लिए हमको इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। उसके अंदर एंटर योर नेम डाल दिया हमने, तो एंटर योर नेम डालोगे तो वो हमारे पास एक आएगा। यदि इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन का यूज होगा। ऐसे ही करके एफ नम, फोन नंबर, एस नंबर हमने बनाया है, उसके अंदर इनपुट लिया है नंबर का और उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए। इंटीजर में वैल्यू तो जो भी जितनी भी वैल्यू देगा वो इंटीजर में देगा। और ऐसे करके आप इनपुट ले सकते हो इनपुट फंक्शन का यूज करके। टाइप कन्वर्जन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तो टाइप ये 5 + 5.6 डाल दिया, इसकी टाइप देख लेते, 5 की टाइप देख ली, इंटीजर है और 5.6 की फ्लोट है, तो ये आपस में जुड़ रहे हैं, कोई एरर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंटीजर और स्ट्रिंग को जोड़ के देखा तो यहाँ पे अपन को एरर दे रहा है, क्योंकि इंट और स्ट्रिंग कभी जोड़े नहीं जाते हैं।
प्रिंट करोगे स्ट्रिंग 4 और नेम को, तो ये अपन को एरर नहीं देगा, क्योंकि हमने जो 4 है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया str लगा करके। ठीक है ना, ऐसे करके हम टाइप कन्वर्जन करते हैं और तो कोड रन हो जाता है। ओके ब्रो, ये आज का हमारा पहला दिन था, तो हम इसको सेव कर देते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि अभी यहाँ पे इसको दोबारा खोलोगे तो इसके अंदर आपका सारा का सारा कोड आ जाएगा जो भी आपने आज सीखा। तो बेसिकली आज हमारा पहला दिन था और बहुत अच्छा दिन था, शुरुआत हो चुकी है पाइथन की। बाकी और बेसिक था बिल्कुल ये, और उसके बाद एडवांस पे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। टकाटक मौज आने वाली, टेंशन ना लो। सब्सक्राइब कर देना और डेटा साइंस की इस जर्नी में हमारे साथ बने रहना। और बेसिकली ठीक है ये चीज़, और पहला दिन है तो थोड़ा धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा पढ़ाने का और तुम भी सीख जाओगे। और बेसिकली अच्छा लगा हो तो बताना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।